अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप खुश रहें, आबाद रहें। आज हम आपके सामने एक नया इंडिकेटर लेके आए हैं। टाइगर कंपनी का है C1। तो सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं और इसका वेट भी आपको चेक करवाते हैं और वेट की सेटिंग भी आपको समझाएंगे। बेटा वेट रखो। ये हमने 20 kg का वेट रखा है। 20 kg 320 ग्राम शो कर रहा है, तो 320 ग्राम एक्स्ट्रा बता रहा है। ये इसको ख़त्म करके 20 किलो फिक्स कैसे करना है, चलो वो भी आपको बताता हूँ और इसकी मुकम्मल सेटिंग जो भी है वो भी आपको शो करवाते हैं। बेटा वेट उठाओ। बच्चे ने वेट उठा दिया, आपके सामने बिल्कुल 0 शो कर रहा है। ठीक है, तो अभी इसकी सेटिंग करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहता चलूं कि हमारे यहाँ हर तरह के विंग स्केल की कैलिब्रेशन की जाती है, हर तरह के विंग स्केल की रिपेयरिंग की जाती है, हर तरह के इंडिकेटर की रिपेयरिंग की जाती है, लोड सेल रिपेयरिंग की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक लोड सेल रिपेयरिंग की जाती है, विंग स्केल के ऑल पार्ट्स की रिपेयरिंग की जाती है। लोग किस तरह से विंग स्केल में चीटिंग करते हैं और लोग किस तरह से विंग स्केल में फ्रॉड करते हैं, ये सब कुछ सीखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल हाजी ग्लोबल स्केल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। सबसे पहले कांटे को ऑफ करके उसके बाद ऑन करना चाहिए। ये हमने आपके सामने कांटे को ऑफ करके ऑन कर दिया। तो अभी इसका हम कोड एंटर करेंगे और आपको सिखाएंगे किस तरह इसका कोड एंटर करते हैं और इसकी कैलिब्रेशन करने का सही तरीक़ेकार क्या है। अगर आपके पास ऐसा टाइगर कंपनी का कोई भी कांटा हो तो उसकी अच्छे तरीके से कैलिब्रेशन कैसे करते हैं वो चलो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसका कोड एंटर करें। टाइगर कंपनी के कांटे जो भी हैं उनमें से 3 कोड लगते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं जो इसमें अभी नहीं लग रहा दूसरों में लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद दूसरा कोड इसका जो है वो भी आपको मैं बताऊँगा। आमतौर पे तकरीबन कांटे में ये कोड लगता है 3658, लेकिन इसमें ये नहीं लगेगा। ये देखें, ये मैं टेयर का बटन दबा रहा हूँ लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसमें कोड लगेगा 8618 टेयर। देखें हाफ पॉइंट आ गया, हाफ ज़ीरो जैसे ही आ जाए तो इसका मतलब इसने कोड एक्सेप्ट कर लिया है। तो ठीक है, इसी तरीके से ये दोनों कोड आप जहन में रख लें या किसी बुक पे लिख दें ताकि आप लोगों को आसानी हो। अच्छा, दूसरा स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। जैसे ही ये हाफ ज़ीरो आ जाए तो ना आपने वेट रखना है और ना ही आपने और कुछ बटन दबाना है। सबसे पहले जो बटन है, अगर आपने वेट की सेटिंग करनी है, इसमें जितने बटन है इसमें से कोई भी बटन दबाओगे दूसरी सेटिंग में चला जाएगा, लेकिन फिर वापस उसी सेटिंग में आने के लिए आपको पता नहीं होगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप सिर्फ वही सेटिंग करें जो आप जानते हैं। तो वज़न की सेटिंग करने के लिए आपने ए का बटन दबाना है, उसके बाद टेयर का बटन दबाना है। नीचे वाली लाइन पे डॉट्स जैसे दिख रहे हैं, इसका मतलब अभी ये आपसे बोल रहा है वेट रखो। ठीक है, तो वेट पहले नहीं रखना चाहिए, बाद में रखना चाहिए। वेट रखो बेटा। अच्छा, वेट के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये वेट तो आपने तब रखना है जब आपके पास विंग स्केल से वेरीफाई करता वेट हो। ठीक है, हर साल वेरीफाई करने वाले जो वेट हैं वो आपने रखने हैं। अगर वेरीफाई करने वाला वेट नहीं रखोगे तो ये वेट ख़राब होगा, आपका कैलिब्रेशन परफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो चलो अभी स्टेप में जाते हैं। तो यहाँ पर देखें 20 किलो 320 ग्राम शो कर रहा है। तो वेट रखने के बाद आपने वो कोई बटन नहीं दबाना। ऐसे ना हो कि आपने 20 किलो रखा है तो 20 किलो यहाँ लिख दें, ऐसे नहीं लिखना। आपने एक मरतबा टेयर का बटन दबाना है। ये डॉट दिख रहे हैं ना, डॉट की निशानी ये है कि एक मरतबा टेयर का बटन दबाएं, नीचे कोई ना कोई रीडिंग आ जाएगी, 10 किलो 5 किलो 20 किलो 30 किलो। उसके बाद वेट लिखना है। ये देखें मैंने दबा दिया तो ये देखें 5 किलो लिख रहा है, लिखा हुआ आ गया। तो इस 5 किलो को अभी हम 20 किलो लिखेंगे क्योंकि हमने वेट कितना रखा है 20 किलो। देखिए मैं तरतीब से इसीलिए समझा रहा हूँ। काफ़ी कमेंट्स लोगों के आए कि सर हम ये लिखते हैं लेकिन वो सेटिंग नहीं हो रही, ये लिखते हैं तो सेटिंग आउट हो जाती है। तो देखिए मैं आपको तरतीब से बता रहा हूँ। ये वीडियो इसलिए मैं थोड़ी सी शायद लंबी हो जाए लेकिन तरतीब से बता रहा हूँ। तो ये 5 किलो लिखा हुआ है तो 5 किलो के बजाय आपने यहाँ पर 20 किलो लिखने। क्यों? क्योंकि आपने 20 किलो का बटा रखा है। अगर 10 किलो का बटा रखा होता तो आपने यहाँ 10 किलो लिखने होते। ठीक है, तो ये देखें 10 किलो का अगर बटा होता तो इस तरीके से 1 ये 10 किलो। ठीक है, 20 किलो का बटा है, सी से कैंसिल करें, फिर 20 किलो यहाँ पर लिखें। ये देखें 20 किलो आ गया। 20 किलो का मतलब ये होता है कि 20,000 का 20 किलो हो गया। 1,000 पे किलो है तो
उसके बाद एक मरतबा टेयर का बटन दबाएं। ये देखिए ऊपर 20 किलो हो गया फिक्स और नीचे 99 केजी शो करा है। जैसे ही 99 केजी शो करे, आपने इसका वेट, अगर सेंसर चेक करना है, सेंसर 100 किलो तक है तो आपने 99 केजी रखना है। अगर बड़ा सेंसर है तो फिर आपने ज़्यादा भी रखना है, ठीक है। लेकिन हमें इसका वेट 99 केजी रखना है, इसलिए 99 केजी हम दोबारा इसका वेट लिखेंगे। ये हमेशा लिखा करें, ऐसे ना हो कि लिखा हुआ है तो बस रहने दें, नहीं, लिखना पड़ेगा आपको। लिखने से ये होता है कि आपका वेट कैलिब्रेशन परफेक्ट हो जाती है। उसके बाद एक मरतबा टेयर का बटन दबाएं। अभी ये जो 10 लिखा हुआ है, ये 10 क्या है? ये 10 का मतलब ये है कि ये जो 0 दिख रहा है ना, यहाँ पर आपने 10 ग्राम या 5 ग्राम से शो करना है, 2 ग्राम से शो करना है, कितने ग्राम से शो करना है? ये 10 इस चीज़ के। ये देखिए मैं हल्का सा इसके ऊपर हाथ रख रहा हूँ, ये देखें कितना हो रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इसी तरीके से। अगर मैं इसको 5 में तब्दील करूँगा तो यहाँ पर ये देखें, ये हाथ रख रहा हूँ तो 10, 20, 30 आ रहा है ना, ये लास्ट वाला 0 हिल ही नहीं रहा। ये देखें ये 0 नहीं हिल रहा, फिक्स खड़ा हुआ है। तो ये 0 यहाँ पर हिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं 5 लूँगा, अगर 2 लिखूँगा तब भी ये 0 हिलेगा, लेकिन हमें 5 किलोग्राम पे स्टार्ट करना है। ये देखिए हमने 5 रख दिया। एक मरतबा टेयर का बटन दबाऊँगा। अभी ये पूछ रहा है कि 0 कितने दिन, इन 3 का मतलब क्या है? अभी मैं थोड़ा साथ रख रहा हूँ, ये देखें 5 5 हल रहा है। ये देखें उन 10 का मतलब ये था। देखिए मैं हर चीज़ का मतलब आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ लें कि ये जो 3 आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, इनका मतलब मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। स्टेप 6 में जो ये 3 आए, ये 3 0 हैं, 1 2 3 डॉट फिर 20, जो वेट होगा वही आपको बताएगा। ये 3, अगर आपने यहाँ पर 2 लिख दिए तो यहाँ पर डॉट आएगा, ये 20 में से 200 किलो बन जाएगा, ख़राब हो जाएगा, आपका समझ में नहीं आएगा आपको। इसीलिए इन 3 को आपने 3 ही रहने देना है, ठीक है। ये 3 आपने लिख दिए। फिर एक मरतबा टेयर का बटन दबाएं। ये देखें कैलिब्रेशन बिल्कुल कंप्लीट हो गई, लेकिन आगे सेटिंग है, मैं आपको समझा रहा हूँ। वेट एक मरतबा, ये देखिए मैंने इसको उठा दिया, 0 0 शो कर रहा है। ये देखें ये मैंने दोबारा रख दिया, ये देखें 20 किलो फिक्स शो कर रहा है। देखें ये 5 ग्राम हवा की वजह से अप या डाउन हो सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है 20 किलो पर, ठीक है। तो ये 20 किलो फिक्स बता रहा है। बेटा वेट उठाओ। तो चलो अभी मैं आप लोगों को सेटिंग बताने जा रहा हूँ। कौन सी वाली सेटिंग बताऊँगा कि आपने प्राइस कैसे लिखनी है। बहुत सारे मैसेज आए मेरे पास, कि सर प्राइस हम कैसे लिखें, 99 से ज़्यादा नहीं लिखा जा रहा, 1000 कैसे लिखें, 2000 कैसे लिखें या 5000 कैसे लिखें, ठीक है। तो उसके लिए आपने ये देखें, ये 1000 नहीं लिखा जा रहा, 2000 नहीं लिखा जा रहा, 5000 नहीं लिखा जा रहा। किस तरीके से लिखना है? अगर आपने सिर्फ 1000, 2000, 5000 लिखना है उसकी सेटिंग भी है, अगर आपके उससे ज़्यादा लिखना है तो उसकी सेटिंग भी है। ये देखिए उसके लिए आपने कोड इंटर करना पड़ेगा 398 टेयर 15 टेयर। ये देखें 2 0 हो गए। अभी आपने यहाँ पर ये देखें ये 1000 हो गया, ठीक है, ये 2000 हो गया। इसी तरीके से अगर आपने इससे ज़्यादा प्राइस लिखनी है, भाई मुझे 1 रुपये से स्टार्ट करना है, ये देखें 1 रुपया नहीं लिखा जा रहा, 2 रुपया नहीं लिखा जा रहा, 3 रुपया नहीं लिखा जा रहा। तो इसीलिए आपने उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपने कोड एंटर करना है 398 टेयर 5 टेयर, ठीक है। देखा तो ये 1 0 हो गया। अभी 1 रुपये से लेकर आपने 10,000 तक लिख सकते हैं। हालांकि अगर मैं कहूँ तो ये देखें कि 1 रुपया कम 1 लाख भी लिखा हुआ आ गया। तो इसी तरीके से अगर आपने लिखना है कोई भी प्राइस तो आप इसमें इजीली अभी रख सकते हैं। अच्छा देखिए जिस तरीके से मैंने आपको कैलिब्रेशन में बताया कि एक का बटन दबाने से कैलिब्रेशन होती है और अगर दूसरे बटन दबाएंगे सेटिंग चेंज हो जाएगी, फिर सेम सेटिंग में नहीं आएगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये देखिए 398 टेयर 5 टेयर सेम सेटिंग में आ गया। देखिए ये सेम बटन दबाने से वही सेटिंग होगी, चेंज नहीं होगी। तो इसी तरीके से दूसरी सेटिंग में जाने से पहले उसका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, या आप हमसे मैसेज कमेंट्स करके हमसे इजाज़त लें ताकि हम आपको उसका रिएक्ट जो होता है वो आपको बता देंगे कि अगर आपको ख़राब हो जाए तो उसका फिक्स कैसे कर दें। जिस तरीके से अगर ये प्राइस आपने किसी कस्टमर को करके दे दी, उसने बोला नहीं यार ये मुझे पसंद नहीं है, सेम करके दो, तो सेम कैसे करेंगे ये देखें। सेम करने के लिए वो भी ईजिली है 9398 टेयर 25 टेयर, ये देखें सेम सेटिंग आ गई। इसी तरीके से सेम सेटिंग आपका अभी ये देखें 1000 से ज़्यादा नहीं लिखा जाएगा,
इसी तरीके से ये सेटिंग जो स्टेप बाय स्टेप हम आपको इसीलिए बताते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है, ठीक है। ये देखिए अभी प्राइस वगैरह अच्छा, कुछ ऐसे भी सिस्टम हो जाते हैं। एक बंदे का मेरे पास कॉल आया कि भाई हम लिख रहे हैं प्राइस, लेकिन प्राइस लिखी हुई नहीं जा रही नीचे। इसका क्या फॉल्ट होता है? इसके भी बहुत सारे फॉल्ट हैं। तो आप ऐसे करें, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस ना शो करने का क्या कौन से वजूहात होते हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। देखें आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर फरमाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर।